हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो नया कानून तीनों आ रहे हैं, भारतीय यूडेंस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये कब लागू होंगे। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों एक्ट रिपील किए गए हैं, उसके बाद यह कानून कब लागू होगा। जो नया कानून बना है 2023 का, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कब लागू होगा, कैसे लागू होगा। उसके पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि जो यह कानून नया आया है, यह किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। इसके लिए तमाम तरह के मामले उठे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किए हैं कि यह कानून ना लागू हो। इसी के बारे में हम डिस्कस करने चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इस कानून को लागू होने से रोक दे। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यह कानून आया अस्तित्व में और कितने लोगों का इसमें समर्थन था, कौन कौन नाराज थे, खुश थे, सबके बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे। दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो आपको जानकारी देगी कि नया कानून कैसे बनता है, कैसे लागू होता है, और दूसरी बात, यह जो नया तीनों कानून आएंगे कब लागू होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं जानकी निषाद आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है, आप लोगों का भी ये प्रश्न होगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है नए कानून को लेकर, क्या उसके पेंडिंग रहने के दौरान यह कानून लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले तो हम इसका प्रोसीजर समझेंगे कि नया कानून लागू कैसे होता है। दोस्तों जब कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई बिल लेकर आती है तो बिल को पहले राज्यसभा में पेश की जाती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार उनसे बहुमत मांगा जाता है कि कितने लोग इसके सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं। उनकी राय जानने के बाद वोटिंग होती है और वहाँ पर जब क्लियर हो जाता है, राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो वह चला जाता है लोकसभा में। लोकसभा में भी उसकी राय ली जाती है सांसदों की। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। जब सांसद से भी पास हो जाती है बिल तो सीधे चली जाती है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के यहाँ से राष्ट्रपति महोदय अगर उस पर बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वापस पुनः सांसद में आ जाता है, यह जानने के लिए कि अगर इसमें कोई भी संशोधन करना हो, कुछ करना हो, अमेंडमेंट करना हो, या कुछ नई धाराएं जोड़नी है या कुछ धाराएं घटानी है, उसके बारे में कर लीजिए। क्योंकि एक बार अगर राष्ट्रपति महोदय की साइन हो गई तो फिर वो दोबारा कानून बन जाएगा बिल तक। तो यहाँ पर सांसद में आता है तो सांसद फिर से राज्यसभा और लोकसभा में पास करा जाता है। फिर जब एक बार हो जाता है तो फिर पहुँच जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय ज्यों ही साइन करते हैं उस बिल पर, वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार जब चाहे तब उसको अपने राज्य में, देश में लागू कर सकती है। यह तो दोस्तों हमारी पूरी प्रोसीडिंग हो गई कि कैसे कोई बिल एक्ट में बदल जाती है। अब हम बात करेंगे अपने तीनों कानूनों के बारे में, BNS, BNSS और BSA के बारे में, कि ये तीनों कानून कब कैसे अस्तित्व में आए। दोस्तों जो है हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री महोदय, उनके द्वारा यह कानून लाया गया तीनों बिल के रूप में। ये तीनों बिल राज्यसभा में पेश हुई, राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश हुई, यहाँ दोनों पास हो गए। उसके बाद गई राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ साइन हुई, फिर तुरंत बिल वापस हो गई तो उसमें मुझे लगता है कि 12 दिसंबर के दिन एग्जैक्ट उसी दिन बिल वापस हुई थी। तो अमित शाह जी ने उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ धाराओं को बढ़ा दिया। जैसे 356 धाराएं थी तो 358 धाराएं बढ़ा दिया BNS में, नए IPC में। तो वहाँ पर फिर संशोधन होकर फिर वह राष्ट्रपति महोदय के पास गया और वहाँ पर 25 दिसंबर को बिल कानून में बदल गई। तो कानून हो गया। अब ये तीनों कानून कब लागू होंगे, अब यह केंद्र सरकार निर्णय करेगी कि कब इसको लागू करना है। मैं इससे आगे बता दूंगा इसी वीडियो में कि कब लागू होगा। उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग रिट दाखिल की अपील किए हैं, क्या वह सही है, वह किस लिए दाखिल की गई, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो सांसद में जिस दिन सत्र चल रहा था उस दौरान कोई ऐसी गैस या गोला मतलब कुछ था जिससे भगदड़ मच गई थी सांसद में, तो उसी को लेकर हंगामा हो गया था। तो सांसदों और राज्यसभा और लोकसभा में
कितने सभी सांसदों ने इतना मिसबिहेवियर किया था कि जो राज्यसभापति महोदय होते हैं वह कई सांसदों को बर्खास्त मतलब सस्पेंड कर दिए। इस सस्पेंडिंग की वजह से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो दोस्तों बता दें कि लोकसभा के 33 सदस्य और राज्यसभा के 45 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया सभापति महोदय द्वारा, लेकिन बाद में फिर 12 और सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को सस्पेंड किया गया। कुल 92 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया था इस कार्यवाही में, तो संसद में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि क्या यह जो सदस्यों को सस्पेंड किया गया है यह सही है कि नहीं सही है, लीगली पावर यूज की गई है राज्यसभापति महोदय द्वारा। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कमेटी बनाकर, पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी बनाकर जांच के लिए भेज दिया है। अब वह जांच कब तक होगी, इसलिए कानून नहीं रुका रहेगा। केंद्र सरकार चाहेगी तो बता दें कि 26 जनवरी के आसपास हमारा तीनों कानून एक्ट में आ जाएगा और अप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता 2023, ये तीनों कानून हमारे अस्तित्व में जल्द ही 26 जनवरी के आसपास या 26 जनवरी के दिन ही आ सकते हैं। इसलिए आप लोग नए कानून पर ध्यान दीजिए, इसका अच्छे से अध्ययन करें और मुझे लगता है कि अध्ययन करने से काफ़ी कुछ हल हो सकता है। तो दोस्तों जो कमेटी गठित हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है कानून के लिए, तो दोस्तों मैं बता दूं, जब धारा 370 हटी थी तो उसके लिए भी 370 के खिलाफ भी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका अभी जजमेंट आया है, निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी निर्णय था सरकार का सही था 370 हटाने के लिए। तो ऐसा इसमें भी आ सकता है कि बाद में जांच होती रहेगी और कानून अस्तित्व में आ जाएगा, बाद में जो भी निर्णय आएगा देखा जाएगा। तो फिलहाल हमारा कानून 26 जनवरी के आसपास लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।